मल्हाइण जंहिंमें असां पंहिंजी धरतीअ जी हिफ़ाज़त कई ऐं असां हिकु बुज़दिल दुश्मन खे ॿुधायो त असां ज़िंदा क़ौम आहियूं, असां पंहिंजी धरतीअ जी, पंहिंजी ज़मीन जी इंच इंच जी ऐं पंहिंजे पाणी जी हिफ़ाज़त करे सघूं। इरिगेशन डिपार्टमेंट लाइ हीउ ॾींहुं मल्हाइण अञा बि वधीक ज़रूरी आहे त दुश्मन पहिरीं पहिरीं जेको हमिलो कयो उहो असांजे पाणीअ ते हमिलो कयो। चेयरमैन सीडा और सेक्रेटरी इरिगेशन और जितने भी मौजूदीन हजरात ख़वातीन यहाँ बैठी हैं और आज इस दिन को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको मेरा सलाम। ये तो आप सबने देख लिया कि पाक फौज ने किस तरह अपने मुल्क का दिफा किया। आज हम यहाँ यौम तशक्कुर मनाने के लिए जमा हुए हैं और चेयरमैन मिनिस्टर इरिगेशन जाम खान शोरो साहब की वजह से सबसे पहला हमला जो हुआ था वो हमारे पानी पर ही हुआ था और कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो मुकदमा भी जीता था और वहां भी उन्हें शिकस्त दी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा हमला रात के अंधेरे में 52 स्टेट का जब मुल्क एक हमला करता है रात के अंधेरे में, तो आप बताएंगे वो कितना बुज़दिल होगा। आज का ये मकसद हमारा अपनी पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती करना था कि जिस तरह, क्योंकि मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन के हसाम बेग साहब भी हैं और हम यहाँ पर आपके साथ जिस तरह हमने पूरे इस हफ्ते को यकजहती बनाया है, आज इरिगेशन की तरफ से, सीडा की तरफ से एमडी साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने जैसे रखा, मकसद सिर्फ ये है कि चूंकि वक्त तकरीर का नहीं है, मैंने सिर्फ एक पैगाम दे के अपनी जगह लेनी है कि जिस तरह रात की तारीखी में बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, आज ये इज़हार यकजहती बनाने का मकसद उन जवानों से है जिन्होंने दिन की रोशनी में उन बुज़दिल दुश्मनों को उनके घर में घुसकर हमला कर जवाब दिया। जो हमारे मुल्क की दिफाई सलाहियत है वो कई मुल्कों से 1000 दफा बेहतर है। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इंडिया को, उन्होंने जो बुज़दिलाना वार किया रात के अंधेरे में, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। उस जवाब देने से पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसका जो मैसेज दुनिया भर गया, ये हमेशा याद रखा जाएगा और कभी भी दुश्मन हमारी डिफेंस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अज जी हीअ पुरवकार तकरीब जो आज यौम तशक्कुर के लिए सजाई गई है, जंग जो होती है, कोई भी मुहर्रम माशरा आज की दुनिया का शहरी जंग को प्रमोट नहीं करेगा। और
पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान पीस पार्टी ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब न्यूक्लियर बनाने की पहल हुई थी, उस वक्त इंडिया ने पहल की थी। इस खित्ते को न्यूक्लियर जो थ्रेट आई थी पहली दफा, वो इंडिया की तरफ से आई थी जब उन्होंने न्यूक्लियर धमाका करके 70s में ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से हथियार के जोर पे बालादस्ती हासिल करे हो, और उसका जवाब पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये दिया था कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे। किस चीज के लिए? डिटरेंस के लिए, हमला करने के लिए नहीं। रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का मैसेज दिया है मुसलसल। उसके बरक्स इंडिया ने जिस तरह से, जितना बड़ा वो मुल्क है, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है, उसने तो हद ही कर दी है। खाली इस खित्ते को नहीं, जहां 2 अरब लोग रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में 2 अरब लोग रहते हैं। पाकिस्तान का नेक्स्ट डे पे 23 अप्रैल को IWT इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होता है। वो सबूत पड़े हुए हैं। आज कलभूषण इंडिया का एजेंट है जो पाकिस्तान के जेलों में पड़ा हुआ है। वो यहाँ पे कोई क्रिकेट खेलने नहीं आया। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के ऊपर फिजाई हमला हुआ था, तब भी पाकिस्तान ने उनका पायलट, उनका जंगी जहाज हमला करते हुए पाकिस्तान में गिराए गए थे। और वो कोई यहाँ पे खेल करने नहीं आई, यहाँ पे हमारे मुल्क पे हमला कर, वो भी पाकिस्तान ने वापस किया था। मैं कहूँ कि हमारे लिए, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो हम इस सूबे का प्रिंसिपल वाटर रिसोर्सेज के सिस्टम को देखता है, वो इस जंग में एक्चुअली जो फिजिकल वार हुई, इसमें फजाया ने, हमारी फौज ने, जिसको मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने जो अपना फर्ज निभाया, वो हम उसके लिए उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन पे हमें भरोसा भी है, और वी आर हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। Honestly speaking, otherwise, शुरू में we were psychologically depressed। अल्लाह हम पे रहम करे, क्योंकि दुश्मन की हम जो सुनने में आती थी, क्योंकि देखा किसी ने नहीं कि ताकत बड़ी है। तो हमारी आर्मी ने अपनी आला प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए कभी